अब सबसे पहले कहानी से चालू करेंगे। तो एक मैडम थी, उनकी चाबी खो गई, ठीक है, तो वो ढूंढने लगी चाबी। फिर और लोग आ गए, उनने और लोग जो पास हो रहे थे उन्होंने देखा कि ना मैम चाबी ढूंढ रहे, तो उनकी मदद करने लगी। फिर बहुत टाइम हो गया, 10-15 मिनट हो गए, चाबी नहीं मिली, ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग जो थे उन्होंने मैम से पूछा कि आपको यकीन है यहीं गिरी थी चाबी इसी एरिया में? तो वो कहती नहीं, चाबी तो उधर गिरी है साइड में अंधेरे में। तो वो कहती लोग कहते हैं कि फिर आप यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? तो मैम कहते हैं कि यहाँ पे लाइट है ना, इसलिए ढूंढ रही हूँ। तो ऐसे ही कुछ जो है, ऐसे ही कुछ आजकल हमारे जो मेडिकल साइंस है उसमें हो रहा है। हम जहाँ पर लाइट है वहां पर जाते हैं, ना कि जहाँ पर सॉल्यूशन है। तो जो मेजर जो जितनी भी डिजीज है, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और ओबेसिटी, इन तीनों में ऐसे ही है। अब डायबिटीज है तो डायबिटीज से पहले हमें थोड़ा ओबेसिटी को समझना होगा। तो स्टडीज हैव शोन दैट वीगन्स टेंड टू बी थिनर देन मीट ईटिंग काउंटरपार्ट्स। वीगन्स का मतलब समझते हो? पहली क्लास में बताया था मैंने। कोई एनिमल नर्सन नहीं यार? देखो वीगन्स मतलब होता है वेजिटेरियंस जैसे ही, बस वो मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते, दूध भी नहीं लेते, पनीर भी नहीं खाते, घी भी नहीं खाते, दही भी नहीं खाते, ठीक है। तो जो किसी भी तरीके से एनिमल्स का यूज ना करें, किसी भी तरीके से एनिमल से आई हुई चीज का वो नहीं खाएं, वो वीगन्स होते हैं। तो वो देखा गया है कि वो थिनर होते हैं, ज़्यादा पतले होते हैं ज़्यादातर। ऑन एवरेज देखा गया जो फीमेल्स हैं वो 2.9 टू 10.6 केजी लेस है, मतलब काफ़ी डिफरेंस देखा जाता है कि इतना ज़्यादा 10 किलो तक का डिफरेंस है जो वीगन्स हैं और नॉन वेजिटेरियंस और वेजिटेरियंस हैं। तो इन कंक्लूजन जो और भी बहुत सारी स्टडी हुई थी ओबेसिटी के ऊपर, तो इन कंक्लूजन यही देखा गया है कि जो प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं तो वो एक सस्टेनेबल और हेल्दी वे है वेट लॉस के लिए। प्लांट बेस्ड डाइट से वेट लॉस करना। देखो आपने कहीं देखा होगा वेट लॉस करने के लिए ज्यादातर लोग सोचते हैं चलो जिम जाएंगे या दौड़ने जाएंगे। उन लोगों के साथ क्या होता है कि जो ऐसा करते हैं तो उनका वेट लॉस होता है शुरुआत में, फिर जब वो छोड़ देते हैं तो डबल हो जाता है वेट। जब वो जिम जाना है दौड़ना छोड़ देते हैं ना तो उनका डबल हो जाता है वेट। तो एक सस्टेनेबल वे नहीं है, मतलब वेट आपका बढ़ जाएगा बाद में। लेकिन डाइट के थ्रू अगर हम वेट कम करेंगे तो वेट कम ही रहता है। तो ये स्टडी और वेट के हिसाब से और जो अपने डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, आर्थराइटिस, इनका देखा गया कि बीएमआई से क्या रिलेशन आ रहा है कि अलग-अलग बीएमआई पे कितना इनकी मतलब कितना ज़्यादा प्रेवलेंट है ये। तो जैसे जो अपना ओवरवेट से पहले का जो बीएमआई आता है, तो अगर उसमें अगर 1% उसमें अगर 1 है तो ओवरवेट में 1.59 ज़्यादा डायबिटीज देखी गई है ना। बीएमआई जब 30 to 40 है तो 3.44 डायबिटीज देखी गई, प्लस 40 से ज़्यादा है तो 7.37 डायबिटीज देखी गई। मतलब जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे डायबिटीज बढ़ रही है, वैसे वैसे हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अस्थमा बढ़ रहा है, थायराइड बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं कि वेट भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक फैक्टर प्ले करता है आपकी हेल्थ के लिए। और ज़्यादातर बीमारी जैसे 5 की बताई तो ये बढ़ रही है। अब आते हैं डायबिटीज पर। तो टाइप 1 जो होती है वो 20 साल से कम उम्र के लोगों में देखी जाती है। ये जुवेनाइल ऑनसेट कहते हैं इसको, और ये ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है, पैनक्रियाज के जो अपने सेल्स होते हैं, टी सेल जो होते हैं इम्यूनिटी के, वो अटैक कर देते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। तो पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाती तो ब्लड शुगर रेगुलेट नहीं हो पाती, ब्लड शुगर बढ़ जाती है, ठीक है। टाइप 2 पे आज मेजरली अपन बात करेंगे। ये सबसे ज़्यादा देखी जाती है, ज़्यादातर जो अपने रिश्तेदार वगैरह हैं, जो आपके कई होंगे मम्मी पापा भी होंगे जिनको डायबिटीज होगी, तो उनमें ये एडल्ट ऑनसेट कहते हैं इसको। ये 40 साल की उम्र के बाद सब बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाती है। और इसमें पैनक्रियाज या तो इंसुलिन इनफ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या फिर जो सेल्स हैं बॉडी के वो इंसुलिन होते हुए भी ग्लूकोज अंदर नहीं जा पा रहा।
बॉडी में इनफ इंसुलिन है तब भी ग्लूकोज अंदर नहीं जा पा रहा। अब इसका रीजन क्या है, इसके बारे में बताऊंगा कि तुम्हें पता लगाना डायबिटीज क्यों हो रही है। तो तुम क्या करोगे, जाओगे जहाँ पे डायबिटीज बिल्कुल नहीं है, जीरो है ना, और ऐसी पॉपुलेशन में जाएंगे जहाँ पे डायबिटीज बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। फिर उनके फूड हैबिट्स को स्टडी करेंगे कि वो लोग क्या खाते हैं। जो लोग अगर मतलब मान लो कोई मछली खाता है कोई नहीं खाता, इसका मतलब अगर जो जिसके यहाँ बहुत ज़्यादा डायबिटीज प्रेवलेंट है वो मछली खाता है और जिसके यहाँ नहीं है वो नहीं खाता है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मछली को ऐसे डायबिटीज हो रही है। हमारे जो खाने में 3 तरीके से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, किसी को पता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, हाँ बताओ बताओ खड़े होकर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। हाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है। इन तीनों से ही बैठ जाओ, इन तीनों से ही हमें कैलोरीज मिलती हैं, और कोई कैलोरीज नहीं दे सकता, ये 3 देते हैं। अब एक 1920 में स्टडी हुई थी, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स, हॉलैंड, इंग्लैंड, इन सब में कंट्रीज में गए और वहाँ पे जो फूड है तो उसमें उन्होंने निकाला परसेंटेज ऑफ फैट कितना है उनके फूड में एवरेज में और परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, ठीक है। उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। यूनाइटेड स्टेट्स में देखा कि 50%, 51% जो कैलोरीज है वो आ रही है कार्ब से, कार्बोहाइड्रेट से। जो कैलोरी 3 जगह आ जाती है, तो प्रोटीन से या फैट से या कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन लगभग इन सब कंट्रीज में सेम था, प्रोटीन से जो कैलोरी रहती थी लगभग सेम थी। तो उन्होंने कार्बोहाइड्रेट और फैट से देखा, एक ग्राफ बनाया। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में देखा कि 51% जो कैलोरीज हैं वो कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं, हॉलैंड में देखा कि 53 आ रही हैं, इसमें 58, 57, 85 और फैट भी साथ साथ कम होते जा रहा है। अब मैंने ये डाटा कलेक्ट कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि डायबिटीज कौन सी कंट्रीज में ज़्यादा है, कौन सी कंट्रीज में कम है। अगर मान लो डायबिटीज जापान में ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने पे डायबिटीज हो रही है, या कह सकते हैं कि शायद वो रिलेशन हो। कुछ मतलब ऐसे तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि हो रही है, पर हो सकता है कोई रिलेशन हो। एक और स्टडी हुई, उन्होंने जो प्रशिया और इंग्लैंड में ग्राफ प्लॉट करे 1900 से 1930 के बीच में डायबिटीज डेथ रेट पर। उसमें उन्होंने देखा कि 1900 से 1950 के बीच में डायबिटीज धीरे धीरे बढ़ रही थी, फिर एकदम से ड्रॉप आया, जो दोनों देशों में आया एकदम से ड्रॉप, फिर धीरे धीरे बढ़ रही, फिर थोड़ा सा ड्रॉप आया, फिर बढ़ रही। अब एकदम से ड्रॉप क्यों आया, किसी कोई कैसे मानना चाहेगा कि ऐसा क्या हुआ 1950 और 1920 के बीच में? वर्ल्ड वार 1, ठीक है। अब ऐसा वर्ल्ड वार 1 में क्या हुआ कि डायबिटीज कम हो गई? अगर हम ये पता लगा लें तो हम एक डायबिटीज का क्योर भी ढूंढ सकते हैं, है ना। तो क्या होता है, बाहर के टाइम पर जो लोग होते हैं तो उनके जितने भी पोल्ट्री वगैरह होता है, एनिमल्स वगैरह होते हैं वो ले जाते हैं, क्योंकि वो सोल्जर्स वगैरह को खिलाने के लिए ले जाते हैं। क्योंकि क्या माना जाता है कि मीट सबसे हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, मीट बहुत हेल्दी है, तो वो सब चीज़ें उनके ले जाते हैं और फिर इन लोगों के पास बचता है केवल प्लांट्स खाने के लिए। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इन लोगों को केवल पेड़ पौधे मिल रहे थे खाने को, तो वो ये खाते थे और डायबिटीज उनकी कम हो गई। फिर जब बात खत्म हो गई, वापस से इनके पास अपने सामान आ गए, भेड़ बकरी सब इनको मीट वगैरह आराम से मिलने लगा, मिल्क आराम से मिलने लगा, वापस से डायबिटीज बढ़ने लगी। वॉलर ड्रॉप जो है, जो छोटा सा ड्रॉप है, वो आया था जब इंसुलिन का जो आविष्कार हुआ था। तो इंसुलिन के आविष्कार में क्या था कि आया तो एकदम से लोगों की हेल्थ अच्छी हो गई, लेकिन बाद में फिर वो वापस से डायबिटीज बढ़ने लगी। देखो वार टाइम डाइट पैटर्न जो मैंने अभी बताया, वार टाइम डाइट पैटर्न में क्या हुआ था कि कार्बोहाइड्रेट बढ़ गए थे,
जो 1920 और 1920 के टाइम पे कार्बोहाइड्रेट बढ़ गए थे और फैट कम हो गया था डाइट में। ठीक है, तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट डायबिटीज के लिए अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट लेना डायबिटीज के लिए अच्छा है, जबकि नॉर्मली ऐसा अपन नहीं सोचते हैं, है ना। अब क्यों अच्छा है, कोई अब मैं आपको बताऊंगा, मैं सोचने लगा क्यों अच्छा है कार्बोहाइड्रेट, क्यों फैट देता है। एक और स्टडी हुई थी, उसमें उन्होंने, ये तो अपन ने एक ऑब्जर्वेशन स्टडी देखी कि ऐसा अपने होते हुए दिख रहा है। फिर एक साइंटिस्ट थे रोजनविक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 पेशेंट लिए, उनको 2 भाग में डिवाइड किया 50-50 के। उन 100 को डायबिटीज थी, इंसुलिन ले रहे थे। फिर उन्होंने पहले 50 वाले ग्रुप को लो कार्ब डाइट पे रखा, दूसरे 50 वाले ग्रुप को हाई कार्ब डाइट पे रखा, और स्टार्ट होते टाइम पे उन्होंने उनका एवरेज इंसुलिन डोज निकाली, तो पहले की थी 32, दूसरे की थी 35 स्टार्ट होने से पहले ये कुछ भी खा रहे थे, तो एक एवरेज मतलब ऐसा उन्हें देखने को मिला। फिर उसके बाद 5 साल बाद जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने स्टडी पे रखा, पहले वाले को लो कार्ब पे रखा, तो पहले वाले ने देखा कि 32 इंसुलिन डोज ले रहे थे, तो 32 अभी भी ले रहे हैं, मतलब 32 यूनिट पहले ले रहे थे लोग, तो 32 यूनिट अभी भी ले रहे हैं। और जो हाई कार्ब वाले डाइट ले रहे थे लोग, उनमें 25 से 11 हो गए, मतलब कि हाई कार्ब डाइट से डायबिटीज ठीक हो गई, तो डायबिटीज कम हो गई लोगों में। तो ये बड़ा अजीब लग रहा था लोगों को, ऐसा कैसे हो रहा है। जो ये बात याद रखना, जो हाई कार्ब डाइट ले रहे थे उसमें वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे थे, मतलब शक्कर नहीं ले रहे थे। ये स्टडी हुई थी, उसमें शक्कर नहीं ले रहे थे वो लोग। शक्कर के खिलाफ तो मैं भी हूँ, पर जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो नेचुरल शुगर होती है, वो शायद डायबिटीज को ठीक कर देगी। अब ये किताब है, मैं कई लोग क्या होते हैं, कहते हैं कि तुम पता नहीं कहाँ से लाए हो रेफरेंस, हमें नहीं पता। ऐसे क्या होता है कि मैं कहता हूँ कि हाई कार्ब डाइट लेनी चाहिए, तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर तो मना करता है हाई कार्ब डाइट डायबिटीज वालों। तो फिर मैं गया, मैंने बायोकेमिस्ट्री किताब है लेनिंजर, ये वर्ल्ड क्लास किताब है, इससे ऊपर कोई किताब नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एक तो इंडियन ऑथर की किताब हो गई, आप लोग भी पढ़ते हो, तो जैसे हमारे एमबीबीएस कोर्स में इंडियन ऑथर की किताब हो गई। तो उसके बाद क्या होता है, स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, तो जो इंटरनेशनल बुक्स होती है, तो एक होती है हार्पर, उसके ऊपर भी एक किताब है लेनिंजर, इसके ऊपर कोई किताब नहीं है, ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। मैं इसमें गया, मैंने देखा चलो इसमें आके देखते हैं। एंटर लीवर एंड मसल सेल्स, देयर दे आर कन्वर्टेड टू टैग that accumulate as lipid droplet. This ectopic deposition of tag lead to insulin sensitivity in liver and muscle, the hallmark of type 2 diabetes. मतलब इसमें भी साफ साफ ये लिखा था कि एक्सेस फैट की वजह से डायबिटीज होती है। सर में डायबिटीज क्यों होती है? एक्सेस फैट की वजह से, ना कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से। डायबिटीज में ब्लड शुगर बढ़ती है, ठीक है, तो क्या ब्लड शुगर बढ़ना डायबिटीज का कारण है? डायबिटीज का कॉज क्या है, क्यों हुई डायबिटीज किसी को? डायबिटीज का कॉज शुगर बढ़ना नहीं, शुगर नहीं है, डायबिटीज का कॉज फैट है। जो फैट होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, तो उस वजह से एक बॉडी की मैकेनिज्म होती है, आगे बताऊंगा मैं, तो वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती। या जो ऐसे समझो कि जो सेल्स होते हैं उनको शुगर चाहिए रहती है, ब्लड ग्लूकोज चाहिए रहता है, इतना तो पता है। अब जब ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाए, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाता, इंसुलिन होते हुए भी ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाता। अब क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि वहां पे फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वहां पर, और इसकी पूरी बायोकेमिकल मैकेनिज्म है, तो वो मतलब ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता जाता है और फैट वो सेट करने जा नहीं पाता है, तो आदमी को थकान महसूस होती है और ब्लड शुगर उसका बढ़ रहा हो। तो मैंने तो कोई ऐसा डॉक्टर नहीं देखा जो बोल रहा हो कि हाई कार्ब डाइट लो, जो मीठी मतलब फल खाओ, सब्जियां खाओ, फल खाओ, तो डॉक्टर नहीं कहता कि फल खाना चाहिए डायबिटीज में, लेकिन फल खाने से डायबिटीज ठीक हो जाती है, और मैंने खुद ने ठीक करी है। आगे बताऊंगा। फैटी एसिड एलिवेशन स्टार्ट टू इनहिबिट इंसुलिन स्टिमुलेशन, होल बॉडी ग्लूकोज अपटेक आफ्टर 160 मिनट।
मतलब 160 मिनट में आपको दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको फर्क, आप मान लो फैट रिचार्ज ले रहे हैं तो उससे ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 हफ्ते बाद आपकी बॉडी में कुछ फर्क आने चालू हो जाएगा। 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी बॉडी इंसुलिन जो है अब एक फर्क आने लगेगा। डायबिटीज नहीं होगी पर डायबिटीज जैसी चीजें बनने लगेगी बॉडी में 3 घंटे के अंदर अंदर अगर आप फैट रिचार्ज लेते हो। कि 2 तरह के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, और ये होता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट बहुत बेकार होता है बॉडी के लिए, ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट। पर ट्रांस फैट तो बहुत ही बेकार है, सैचुरेटेड फैट फिर भी ठीक है पर वो भी ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो इट हैज बीन, मतलब ये देखा गया कि जो फैट में जो सैचुरेटेड फैट है वो कॉज है डायबिटीज का, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, ना कि अनसैचुरेटेड फैट। और जो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट है वो कहाँ पे मिलते हैं बताओ, कौन से फूड में ज्यादा होते हैं? जो एनिमल डिराइव्ड फूड है जैसे कि मिल्क, मीट, एग्स, इनमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है। और प्लांट्स में ट्रांस फैट तो होती नहीं है और सैचुरेटेड फैट भी बहुत कम होती है। तो साफ साफ ये रिसर्च बताती है, आगे बताऊंगा, ये रिसर्च कहती है कि जो प्लांट मिल्क डाइट है वो सबसे बेस्ट है खाने के लिए। Science that excess fat is the cause of diabetes। तो मैंने आपको स्टडी दिखाई, बाकी सब और किताबें भी दिखाई मैंने आपको। मैं आपको ये सब इसलिए दिखा रहा था क्योंकि मैं आपको जैसे मैं आके बोलता ना कि फैट की वजह से डायबिटीज होती है तो आप कहते हैं केएसडी के बाद है, कोई डॉक्टर तो कहता नहीं है ऐसा, आप कैसे कह रहे हो? तो मैंने आपको पूरा बता दिया अच्छे से और सामने लाइन में लिखी है, मेडिकल साइंस में अच्छे से एस्टेब्लिश है एक्सेस फैट है डायबिटीज का कॉज। These and many other studies have proven that a high carbohydrate and low fat diet can reverse diabetes in patients. ठीक है? But all public, even doctors still believe that diabetes patient should be given a low carbohydrate, which is totally wrong. सारी पब्लिक कहती है कि, और डॉक्टर भी बोलता है कि लो कार्बोहाइड्रेट। सर हमारे मेडिकल कॉलेज में कहते हैं कि ये होते हुए आया है तो ये होते हुए आगे भी होगा, जैसे रैगिंग है तो होते हुए, मैं कहता हूँ रैगिंग गलत है, अपने दोस्तों ने कहता हूँ कि रैगिंग नहीं, तो वो कहते हैं कि तो होते हुए आई है तो आगे भी होगी, हम भी लेंगे, हमारी बारी हम भी लेंगे। वो आदमी लॉजिक नहीं लगाता, वो कहता है अच्छा होते हुए आया तो आगे भी जाएगा। तो मेडिकल कल्चर क्या ऑफर करती है आपको? वो बोलते हैं डायबिटीज कैन नॉट बी रिवर्स, यू हैव टू ईट मेडिसिन लाइफ लॉन्ग, यू हैव टू लिव विद द साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन टिल यू डू नॉट डाई। उनके पास ये सब चीजें हैं बताने, वो पहले मना कर देंगे डायबिटीज आपके रिवर्स हो सकती है, आप मेडिसिन खाओ और साइड इफेक्ट के साथ जियो जब तक मर लो। और साइड इफेक्ट भी ऐसे नहीं होते, छोटे मोटे साइड इफेक्ट होते हैं उसके, आगे बताता हूँ साइड इफेक्ट के। डायबिटीज क्यों हो रही है? अरे कोई बताओ तो डायबिटीज क्यों हो रही है? फैट की वजह से हो रही है, फैट एक्यूमुलेट हो गया है बॉडी में इसलिए हो रही है। तो उसका अपन उसको निवारण कैसे करेंगे? फैट कम करके बॉडी में, फैट कम करके करेंगे। अब वेट लॉस में क्या है, वही फैट कम करना है, ठीक है, एक निवारण हो गया डायबिटीज का। ऐसे एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज क्या कर रही है? एट लिखा हुआ है, एट वेट लॉस, मतलब बात वही है, एक्सरसाइज वेट लॉस करती है, वेट लॉस करता है। अब दवाई पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ इसका सल्फोनाइलुरिया है, इसका इफेक्ट क्या है? स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशन बाय पैंक्रियास, ठीक है। फैट कम कर रही है क्या? नहीं कर रही। आगे आते हैं, जो मेटफॉर्मिन सबसे ज्यादा लेने जाने वाली दवाई है, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय मसल, डिक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय लीवर। फैट कम कर रही है। आगे जो भी दवाई है कोई भी फैट नहीं कम कर रही। तो कॉज पे कोई बात कर रहा है क्या? कॉज डायबिटीज के कॉज पे कोई कर रहा है क्या बात? कोई दवाई बात कर रही है क्या? नहीं कर रही।
वो क्या करेंगे कि जैसे ग्लूकोज बढ़ गया बॉडी में, तो तरीके निकालेंगे छोटे मोटे कि पैनक्रियास को फोर्स करते हैं कि प्रोड्यूस करो, भले ही उसकी हिम्मत नहीं हो रही हो, उसके अंदर दिमाग है पैनक्रियास के अंदर, उसको पता है कब करनी है कब नहीं करनी, पर दवाइयाँ करके नहीं, जबरदस्ती करवानी है, जबरदस्ती अपटेक बाय मसल, ठीक है। और फैट क्या होगा बॉडी में अकोमोडेट होते जा रहा है। अब क्या होगा, इसके साइड पर जाएंगे और आप ठीक कभी नहीं हो सकते दवाई, क्योंकि ठीक क्या है, ठीक कभी कभी होगी। अब कॉस्ट पे अपन बात करेंगे। एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, उसके एक कहानी सुना रहा हूं, कहानी पे तो आराम से है ना? तो उसके कमरे में से बहुत कोई बदबू आ रही है, तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला कि ये वाली स्प्रे खरीद लो, इसको तुम 2 बार छिड़कना, एक बार सुबह एक बार शाम, तो तुम्हारे कमरे में से बदबू चली जाए। तो उसने छिड़का, उसको मतलब नॉर्मल से भी अच्छी खुशबू आने लगी उसको। तुमने कहा यार डॉक्टर ने बढ़ा दे, अच्छा इलाज बताया। उसने 3-4 महीने छिड़का, फिर बदबू और बढ़ गई, अब वो स्प्रे से भी नहीं जा रही। तो डॉक्टर पास गया, डॉक्टर साहब आपने बताया था पहले तो अच्छा लग रहा था, अब और दिक्कत आने लगी। तो डॉक्टर कहता है कि जैसे ये महंगा वाला स्प्रे खरीदो, इम्पोर्टेड वाला, इससे जाएगी बदबू। तो वो फिर खरीदने जाता है, फिर वो खरीदता है, फिर बदबू चल जाती है। फिर 1-2 महीने और जबता है वो, फिर बदबू फिर से निकल जाती है। असल में बदबू आ रही थी, उसके कमरे में चूहा मर गया था, खराब हो गया। तो क्या करना चाहिए डॉक्टर को, उसको ये बताना चाहिए था ना कि चूहे को ढूंढो को बदबू क्यों आ रही है, कि ये बनाना चाहिए था कि स्प्रे खरीद लो, ये बदबू हट जाएगी। तो अच्छा अपन लोग क्या करेंगे, जैसे तुम्हारे भी मान लो कमरे में चूहा कोई बदबू आ रही है, तो तुम क्या करोगे, ढूंढोगे ना कि डॉक्टर के पास जाओगे। तो क्या होता है कि जब हमें मान लो डायबिटीज हुई, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चलो ठीक है, पर डॉक्टर भी क्या करता है, स्प्रे बताता है, चूहे के बारे में बताते नहीं है वो। तो हम क्या करते हैं, ये स्प्रे लेते रहते हैं, ये दवाइयाँ है ना, ये स्प्रे है, ये कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा लगने लगेगा, लेकिन आपने कॉज पे तो बात ही नहीं करी कि क्यों हुई डायबिटीज, फैट की वजह से। फैट कम कैसे कर रहे हो, फैट कम कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे, तो बाद में बढ़ती जाएगी। दवाइयाँ कुछ टाइम तक लोगे, फिर वो दिक्कत आने लगेगी, ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, डॉक्टर पास जाओगे, डॉक्टर कहता है ये वाली ले लो, ये 2-3 और ले लो, फिर वो दवाइयों के साइड इफेक्ट इतने हो जाएंगे कि नई बीमारी आ जाएगी। आगे बताओ कि क्या क्या ड्रग्स हैं मार्केट में, क्योंकि पिछली वाली जो किताब थी वो बायोकेमिस्ट्री की थी, तो उसमें इतना नहीं दिया था। तो इसमें दिख नहीं रहा था, इसमें आप देखोगे जैसे यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया लिखा है, हाइपोग्लाइसीमिया हटाओ, इसमें मतलब कि देखो डायबिटीज को क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, ब्लड शुगर बढ़ गई। अब ये बताओ हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा डेंजरस है कि हाइपरग्लाइसीमिया? हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा डेंजरस है, पता है तुम लोग। हाइपर में आदमी मरता नहीं है, लेकिन अगर किसी को हाइपो हो गया ना तो तुरंत मर जाएगा, पता है तुम लोगों की बात। तो दवाइयाँ क्या कर रही है, जो और निपटाने का कर रही है, खराब हो जाएगी, रेटिनोपैथी हो सकती है, हो सकता है किडनी फेल हो जाएगी, हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, डेंटल प्रॉब्लम हो जाए और कमजोरी आ जाए, ठीक है। और डायबिटीज मेडिसिन कर ली, वो भी हार्ट डिजीज करवा सकती है, वो भी हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकती है, वो 10 गुना डेंजरस है आपकी डायबिटीज से। वो भी हेपेटिक डिजीज, लीवर खराब कर देगी, वेट गेन होगा आपका, राइनाइटिस होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा, एसिड स्टेट होगी, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एनोरेक्सिया, बोन फ्रैक्चर इंप्रूवमेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, लैक्टिक एसिडोसिस, फ्लूइड रिटेंशन, एडेमा, एनीमिया, मैक्यूलर, इतनी सारी बीमारियां। तो डायबिटीज से कम हो रही थी, मेरे को समझ में आया डायबिटीज से कम हो रही है, डायबिटीज की दवाई से ज्यादा हो रही है। और उसके साइड इफेक्ट मैंने पढ़े, तो साइड इफेक्ट का वेट लॉस था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने आगे बढ़ा, तो डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, प्योर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन ठीक कर देता है,
बाकी दवाइयाँ जो है वो हाइपरटेंशन जो है खराब मतलब कर रही थी, हाइपरटेंशन में आती है डायबिटीज की दवाई से। तो ये वाली दवाई क्योर हाइपरटेंशन कर रही थी। पर्सन फील एनर्जेटिक ऑल डे, क्योर कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, डिजीज, हेडेक, सब जो बीमारियां दवाई से होती थी वो भी ठीक कर देती है डायबिटीज के अलावा। दो वर्जन आते हैं, एक सिरप वर्जन आता है, एक पिल वर्जन आता है। सिरप वर्जन नॉर्मल सिरप जैसा नहीं है, वो बहुत टेस्टी है। और पिल वर्जन जो है ना वो भी आपको गटकता नहीं है, आप चबा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड टेस्ट। अब इसकी फोटो दिखा दो आपको। ये है वो, ये पिल वर्जन है, ये सिरप वर्जन, ये सिरप वर्जन, ये सिरप वर्जन, सिरप वर्जन, पिल वर्जन, पिल वर्जन। ये हलवा है, अब मैं आपको शुरुआत में बताऊंगा। पालक की स्मूदी, इसकी मैंने रेसिपी डाली थी ग्रुप पर, उन्होंने बनाई थी, जो बहुत टेस्टी लगती है, मीठी लगती है। ठीक है, ये हमारे फल, ये हमारी सब्जियाँ, ये भी एक स्मूदी है। ठीक है, ये भी एक स्मूदी है, ये भी मोरिंगा से बनती है, मोरिंगा की स्मूदी है। जो चीना नहीं कह सकते उसको, पहले थोड़ा मोटा था इसलिए इसको ऑमलेट करके डाला, चलो ऑमलेट भी ऐसे लगता है, और ना आटा है ना तेल है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी मिठाई, बर्फी नहीं कह सकते हो आप उसको। और ये अपना जो बीटरूट होता है उसका हलवा है, समझ नहीं है ये लग ऐसा है, ये गाने का हलवा बना सकते हो। सुनो मेरी बात, और ये आपको बहुत टेस्टी लगेंगे, बहुत मीठे लगेंगे। मीठा कैसे होगा, मीठा या तो मैंने इसमें जैगरी डाल गुड़ डाला, या इसमें मैंने डाला है पिंड खजूर। और आप बता नहीं पाओगे कि इसमें शक्कर नहीं है, आप बता नहीं पाओगे इसमें तेल नहीं है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, डायबिटीज कैन सिंपली बी रिवर्स्ड ऑन अ हाई कार्ब लो फैट ट्रांस डाइट। ठीक है, नो मेडिसिन कैन क्योर डायबिटीज बिकॉज़ नो मेडिसिन एड्रेस द कॉज, हाई लेवल ऑफ टेस्ट। प्राइवेटाइजेशन जितनी मेडिसिन वहाँ पे लिखी थी, कोई भी ये नहीं बोल रही थी कि मैं फैट कम कर दूंगी, वो कोई कह रहे थे कि मैं मसल में घटवा दूंगी, कोई कह रहा है कि पैंक्रियास से जबरदस्ती निकलवा दूंगी इंसुलिन, भले वो बना नहीं पाए। ठीक है, बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग, बॉडी की जो नॉर्मल काम है, जो बॉडी अपना देखभाल कर लेती है, बॉडी इतना दिमाग है तभी अपना बॉडी चलता है। इतनी सारी करोड़ों प्रोसेस होती है अपनी बॉडी में, अभी मैं खड़ा हूँ तो जाने कितनी सारी हो रही है। तो उसमें अपन क्या करते हैं, मेडिसिन से एक आध को अपन घटवा देते हैं, फिर कहते हैं कि डायबिटीज जो है कंट्रोल कर लिया हमने। तो वो आप बॉडी को लो मत बनाओ, बॉडी बहुत समझदार है। और आप अगर ऐसे सोचो कि आपका दोस्त गाड़ी चला रहा है, अब आपको भी स्टीयरिंग देते हो, ठीक है, कि आप साथ में गाड़ी चलाने लगो, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, क्योंकि आप उसके साथ भी अपना वो किस तरीके से चलाता है, आप अलग तरीके से चलाते हो। तो आप भी क्या कर रहे हो, जो आप मेडिसिन दे रहे हो ना, आप साइड में स्टीयरिंग लगवा रहे हो और आगे एक्सीडेंट भी होना। तो अल्टीमेटली लीड टू मोर कॉम्प्लिकेशन, फाइनली एक दिन आता है जब अपने परिवार वालों को ऐसे देखते हैं, हो सकता है कल आ जाए किसी में हाल पता नहीं चलेगी, आदमी कहेगा कि ऐसा मैं चेंज करना चाहूँगा, डायबिटीज मतलब मैं डाइट चेंज करना चाहूँगा, पता नहीं चलेगा। तो आप लोग पहले अपने जो रिलेटिव्स हैं जिनको डायबिटीज होगी कहीं होगी रिलेटिव्स को, तो आप उनको बताओ आज की संज्ञान के बारे में, और बताओ कि कैसे, कि मतलब पूरी रिसर्च है, मेडिकल साइंस में पूरा रिसर्च है कि डायबिटीज क्यों हो रही है और कैसे ठीक करना है। मैं कहीं अलग से लेके नहीं आया, तो उनको इस बारे में बताओ। और खुद मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या डाइट देनी है, तो खुद उनको मतलब आप टच में रहेंगे, मतलब उनसे मेरा कांटेक्ट रहेगा, पर आपको भी सीखने को मिलेगा। तो क्या होगा कि जब आप सामने अपने रिश्तेदारों को ठीक होते देखोगे ना, तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी, तो आप आगे भी कंटिन्यू करना चाहोगे इस चीज। ये मेरे जो मैंने ठीक किया था, पेशेंट तो उनकी रिपोर्ट है,
तो इसमें आपको करवाई थी 12 सितंबर को, ठीक है। और ये है 1 अक्टूबर की दूसरी वाली, ये वाली। कितने दिन में बताओ कितने दिन हुए, कैलकुलेट करो, दर्जन भी कैलकुलेट करो। 18 आपको बताना चाहूंगा कि आप बहुत लकी हो। तो कई लोग यहाँ पे अपने सोचते होंगे कि यार हम लोग मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाए, MBBS नहीं कर पा रहे, अपने आप को अनलकी समझते होंगे। पर आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखो मेरे जैसे लोग हर जगह नहीं है दुनिया में। ग्वालियर में तो मेरे को लगता है एक ही हूँ मैं, और शायद MP में भी, पता नहीं क्यों, मतलब तो कैसे तरीके से मैं आपके कॉलेज में आया और आपकी क्लास में आया, आपके कॉलेज में भी आपकी क्लास में, ठीक है। तो आप एक बहुत लकी का स्टेट पर हो, मतलब MP में आपके कॉलेज में, MP में ग्वालियर में भी आपके कॉलेज में आपकी क्लास में, और ये बता रहा हूँ ये कोई नहीं बता रहा होगा पूरे ऐसे। तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सोचो कितने सारे कॉलेज हैं ग्वालियर में, उसमें से आपके कॉलेज में आपकी क्लास में, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करो अच्छे से, मेरे से जुड़ो आप, है ना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी लाइन है, बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट की कोई कमी नहीं है, कोई आपके जो जिन पे आप काम करोगे कोई कमी नहीं है। तो आप जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बना सकते हो, ठीक है। और इसमें खुशी है, मतलब अच्छा लगता है, अपन सब सामने आने की डायबिटीज ठीक करते हैं तो वो बहुत थैंक यू करता है। और वो वैसे थैंक यू नहीं है, डॉक्टर के पास कहता है कि वो ठीक तो हो नहीं रहा है, पर वो जबरदस्ती करना पड़ता है उसको, तो यहाँ पे ठीक करके करो ना। देखो आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो, आपको खुद मतलब आप इतने पीछे नहीं डॉक्टरों के, मतलब यू आर नॉट दैट मच बैड डॉक्टर। आपको आपके पास न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है, हमारे पास नहीं है। तो इस फील्ड में जो कि बहुत वास्ट फील्ड है, अगर आप देखोगे ना 7th लार्जेस्ट कॉज ऑफ डिजीज है डायबिटीज, और हार्ट डिजीज तो नंबर 1 पर है, और दोनों की दोनों प्रिवेंट करी जा सकती हैं डाइट से, और रिवर्स भी करी जा सकती है। जैसे डायबिटीज, जैसे हार्ट डिजीज में क्या होता है एकदम से आदमी मर जाता है, तो वो नहीं कर सकते। पर जो डायबिटीज है या जो थायराइड की भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपन हटा सकते हैं डाइट, अच्छी डाइट लेकर। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा, डायबिटीज को ठीक करने में कितना टाइम लगता है, 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में आपकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगी, आपकी दवाई आपको आप छोड़ लो। उसके बाद HbA1c टेस्ट होता है, वो 3 महीने का बताता है, तो 3 महीने बाद देखें ना आपकी ब्लड शुगर जो है कम आ जाए, वो जो उसका जो मार्कर है वो कम आ जाएगा, 3 महीने का कंटिन्यू करोगे।